दोस्तों, क्या आपको मालूम है पेट्रोल कैसे बनता है? शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आज मालूम चल जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कितनी आसानी से पेट्रोल बनाया जा रहा है। दोस्तों, वो कहा जाता है ना कि हाथी को पालना बहादुरी नहीं है, बल्कि उसे खिलाना बहादुरी है। ठीक उसी प्रकार किसी भी गाड़ी को खरीद लेना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसमें लगातार पेट्रोल डलवाने में ही लोगों की हालत खराब हो जाती है। जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इससे अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता और गरीब तो वैसे भी गाड़ी से नहीं चलते। हालांकि जिन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में गाड़ी की जरूरत होती है वो है मिडिल क्लास लोग। लेकिन पेट्रोल के बढ़ते दाम को देखकर अब इंसान की जेब ढीली होने लगी है। ऐसे में हमें पूरा विश्वास है कि आपके दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी आया ही होगा कि आखिर ये पेट्रोल बनता कैसे है, किस तरह इसे हम तक पहुंचाया जाता है। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी कोई हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। दोस्तों, पेट्रोल हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर एक देश में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाँ, माना कि आज कई सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी है और आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियाँ और बन जाएंगी। लेकिन अभी इस समय अधिकतर गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल से ही चलती है। ऐसे में इसका हर जगह इस्तेमाल किया जाना तो लाजमी है। यानी कि आप ये समझिए कि पेट्रोल और डीजल के बिना कोई भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। हालांकि कुछ देशों में इसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, वही कुछ देशों में ये कौड़ियों के भाव बिकता है। तो जाहिर सी बात है पेट्रोल उन देशों में सस्ता मिलता होगा जिन देशों में इसे निकाला जाता है, क्योंकि जिस देश में इसे निकाला नहीं जाता उस देश में इसे अपने देश के अंदर इंपोर्ट करने का खर्चा बढ़ जाता है और इसी वजह से वो उन देशों में महंगा मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि पेट्रोल हमें गाढ़े और काले तरल रूप में मिलता है, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है चट्टानों से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकाला जाता है, पर अब सवाल ये उठता है कि ये जमीन के अंदर से कैसे बनता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे और तरह तरह के जानवर पृथ्वी में आए विनाश के वजह से दब गए और फिर हीट और प्रेशर यानी कि दबाव और गर्मी के कारण वही मृत जानवर और पौधे फॉसिल्स में बदल गए। और फिर मनुष्य ने समुद्र के अंदर ऐसे भंडार का पता लगाया और समुद्र की चट्टानों से तरल पदार्थों को निकालना शुरू कर दिया। दोस्तों, पेट्रोलियम के कुएं होते हैं जैसी कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसी में से कच्चा तेल निकाला जाता है। जमीन से निकाले गए इसी कच्चे तेल के अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम जैसी चीजें होती है और उसी कच्चे तेल को साफ करने के लिए सबसे पहले कारखानों में उसे लाया जाता है और इसी तरह के कारखानों को पेट्रोल रिफाइनरी कहते हैं। कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनकार बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है और फिर अलग अलग तापमान पर अलग अलग पाइप्स द्वारा कच्चे तेल में उपस्थित चीजों को निकाल दिया जाता है और इसी प्रकार पेट्रोलियम का एक हिस्सा पेट्रोल के रूप में प्राप्त होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने पेट्रोल को बनाने का अलग ही तरीका विकसित कर लिया है, लेकिन इस तरीके से बनने वाले पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है। पेट्रोल दुनिया में कई सारे देशों में मिलता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उत्पादन अरब देशों में ही होता है। हालांकि उसका उत्पादन अमेरिका, रूस में भी होता है, लेकिन पेट्रोल के उत्पादन में नंबर 1 पर अरब के देश ही आते हैं। दोस्तों, जमीन से कच्चा तेल निकालने के लिए पेट्रोलियम कंपनी तेल के भंडार में गहरे कुएं खोदकर उसे बाहर निकालती है। उसके बाद क्रूड ऑयल को अगले प्रोसेस के लिए ऑयल रिफाइनरी लाया जाता है और फिर लैब टेस्टिंग करने के बाद इसे पेट्रोल पंप में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पहले तेल को खदानों से निकाला जाता है और फिर उसे रिफाइनरी के प्रोसेस के लिए बड़े बड़े कारखानों में भेज दिया जाता है और फिर जब वो पूरा हो जाता है तो फिर ये पेट्रोल पंप पे भेज दिया जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही सही तरीके से किया जाता है, क्योंकि खदानों में तेल निकालने का काम करने में कई सारी दिक्कतें भी आती है और उन्हीं दिक्कतों का सामना करते हुए पेट्रोल को हम तक पहुंचाया जाता है। और जैसा कि आप बहुत पहले से जानते हैं
कि पेट्रोल का सोर्स अनलिमिटेड नहीं है, यानी कि कभी ना कभी पेट्रोल और डीजल जैसे पदार्थ इस दुनिया में नहीं रहेंगे। और उसी चीज के लिए आज तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का निर्माण हो रहा है, ताकि आने वाले समय में जब पेट्रोल और डीजल जैसी चीजें ना रहे तो हम फिर भी अपना काम चला सके। बाकी दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट ट्यूब यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर दे।